Hello everyone, welcome to my channel Jangra Teaching and thanks for watching my all videos। तो बच्चों, हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चलाई थी उसमें एक पार्ट पूरा कर लिया था नाउन का। आज हम प्रोनाउन करेंगे। प्रोनाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो बच्चों, प्रोनाउन क्या होता है आपको बताया भी था कि जो शब्द नाउन की जगह पे यूज हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। पहले इसकी तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन यूज होता है, प्रयोग होता है इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। वैसे इसके एग्जाम्पल एक दो लिख देते हैं, जैसे आप पता भी होगा आपको, ये जानते हैं ही, सी, आई, वी, इट एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं, वो एक एक करके आपको बताएंगे। अब बच्चों, इसके काइंड्स करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा इतना जान लेते हैं कि इसका प्रयोग हम नाउन की जगह पे क्यों करते हैं, क्यों सही रहता है नाउन की जगह पे इसका प्रयोग करना। तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लेती हूँ, रजनी is a good girl। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, रजनी reads in 10th class। रजनी has a guitar। रजनी always speaks the truth। अब देखो बच्चों, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। रजनी इज ए गुड गर्ल, रजनी एक अच्छी लड़की है। रजनी रीड्स इन 10th क्लास, रजनी 10th क्लास में पढ़ती है। रजनी हैज़ ए गिटार, रजनी के पास एक गिटार है। रजनी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, रजनी हमेशा सच बोलती है। अब इसमें देखो, रजनी नाउन है, ये आपको पता है, क्योंकि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और रजनी किसी का नाम है। अब एक ही सेंटेंस में बार बार एक ही लड़की का नाम क्या सही लगता है? नहीं। तो इस रजनी की जगह हम इन्हीं सेंटेंसेस को ऐसे लिख दें, रजनी इज ए गुड गर्ल। अब इसकी जगह दूसरी बार हम रजनी यूज नहीं करेंगे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि हमने रजनी की जगह पे, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज कर दिया। रजनी की जगह पे हमने सी यूज किया। सी रीड्स इन 10th क्लास। अब फिर रजनी, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, सी हैज ए गिटार। She always speaks the truth। अब देखो बच्चों, बार बार रजनी का नाम सेंटेंस में जब बोलते हैं तो ही पता चल रहा है कि ये सही नहीं लग रहा। और यहाँ रजनी इज ए गुड गर्ल, रजनी एक अच्छी लड़की है। सी रीड्स इन 10th क्लास, वो 10th क्लास में पढ़ती है। सी हैज ए गिटार, उसके पास एक गिटार है। देखो वह, यहाँ तो रजनी की जगह वह यूज हो गया। यहाँ रजनी के पास एक गिटार है तो उसके पास वह और उसके लिए, दोनों के लिए सी यूज हुआ। उसके पास एक गिटार है, वह, फिर से वह यूज हो गया। यहाँ पे रजनी करते तो रजनी की जगह पे हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि वह हमेशा सच बोलती है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे एक और सेंटेंस इसी तरह से बना लेते हैं, राम
इज ए स्टूडेंट। राम इज वेरी पुअर। राम रीड्स इन 8th क्लास। 8th क्लास। अब देखो, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। राम इज वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है। राम रीड्स इन 8th क्लास, राम 8th क्लास में पढ़ता है। अब बार बार राम आ रहा है, राम, यहाँ भी राम, तो इसको बदल दें हम, किस में बदल दें? प्रोनाउन में बदल दें। यानी कि नाउन के जगह पे किसका यूज करें हम? प्रोनाउन का यूज करें। राम इज ए स्टूडेंट, ही, अब की बार क्या करेंगे? ही। क्यों? क्योंकि ये लड़का है और लड़के के लिए ही यूज होता है। ही इज वेरी पुअर। राम रीड्स, इसकी जगह पे क्या यूज कर देंगे? ही रीड्स इन 8th क्लास। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही नाउन को बार बार सेंटेंस में यूज करते हैं तो सही नहीं लगता, और उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसीलिए तो प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है बच्चों। देखो, प्रोनाउन, इसको प्रोनाउन भी बोलते हैं बच्चे, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में देखो, नाउन तो हो गया, नाउन प्लस प्रो। अब प्रो नाउन, प्रो देखो एक वर्ड और यूज हुआ, और प्रो मतलब फॉर, यानी नाउन, फॉर का मतलब के लिए। तो नाउन के लिए जो यूज हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के लिए जो यूज हो गया, प्रो का मतलब फॉर, फॉर मतलब के लिए, तो नाउन के लिए यूज, इसीलिए क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। अब और एग्जांपल करते हैं। जैसे देखो, मैं कहूं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अब यहां देखो, अगर व्हाट की जगह पे नाम भर दें, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम अमन है, अमन भर दिया। तुम्हारा नाम मोहन है, तो मोहन क्या है? जैसे नाम भर दिया यहाँ पे मोहन, तो मोहन क्या है? मोहन एक नाउन है, और नाउन की जगह पे हमने किसको यूज कर दिया? व्हाट को यूज कर दिया। तो ये भी क्या है? एक प्रोनाउन है। जैसे मैं कहूं कि वहां कौन खड़ा है, जैसे हिंदी में लिखो, देखो, वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है। आप ये पूछते हो, अगर कौन की जगह पे कोई शब्द रख दो, यहाँ पे कि अमन रख दिया हमने, अमन, वहां अमन खड़ा है, तो देखो ये नाउन थी, नाउन की जगह पे हमने कौन को यूज किया, तो कौन भी क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। जैसे हु इज स्टैंडिंग देयर, वहां कौन खड़ा है। अब हु की जगह हम अमन कर दें, अमन इज स्टैंडिंग देयर। अब देखो बच्चों, अमन नाम है, नाम है तो नाउन है, और नाउन की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया? हु कर दिया। तो ये हु भी क्या हो गया? फिर नाउन की जगह पे आने वाला तो एक ही वर्ड होता है, प्रोनाउन, तो ये भी क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह से तुम्हें एक सेंटेंस और देखो, और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हें कौन बुला रहा है, बुला रहा है, यानी कि हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब इसमें देखो बच्चों, कौन की जगह पे हम रवि कर दें, रवि, यानी कि तुम्हें रवि बुला रहा है, तो रवि तो नाम है, तो नाम की जगह पे कौन, कौन क्या है? संज्ञा की जगह पे सर्वनाम, यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन। हु की जगह हमने भर दिया रवि, रवि इज कॉलिंग यू, यानी तुम्हें रवि बुला रहा है। रवि नाउन है, नाउन की जगह पे हमने हु को यूज किया, तो हु क्या हो गया बच्चों? प्रोनाउन हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, ये तो समझ में आ गया कि नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन की पार्ट्स कर लेते हैं।
जैसे सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अब कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है वो देखना है। मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी है, ये आपको अच्छे से तैयार करनी है, याद भी करना है, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब है बच्चों जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है उन्हें हम सब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे के सारे वर्ड हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव हो जाता है जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज करें, उनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे देम, ही हिम, सी हर और इट ही रहेगा। तो ये है इनके ऑब्जेक्टिव केज, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले प्रोनाउन। अब बच्चों ये देखो, ये बीच में ये क्या है, पजेसिव। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है पजेसिव। पजेशन का मतलब होता है हक जताना, यानी कि अधिकार। तो जैसे माई मेरा, अवर हमारा, यूर तुम्हारा, देर उनका, हिज उसका लड़के के लिए और हर लड़की के लिए उसका, इट्स उसका। तो ये आप समझ गए होंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि माई और माइन, अवर और अवर्स ये दो लिख रखे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये बच्चों एग्जाम्पल से समझ जाओगे। वैसे देखो माई की जगह हम माई का यूज कर सकते हैं, अवर अवर्स, यूअर की जगह यूअर्स, देर की जगह देयर्स, हर की जगह हर्स। लेकिन ये सेंटेंस में थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं और तभी ये यूज होते हैं। तो इनके यूजेज के बारे में जानेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का यूज कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा है बच्चों, मैं उसे बुलाता हूँ। देखो मैं, अब मैं किसकी जगह पे यूज हुआ, सब्जेक्ट की जगह पे, तो मैं मतलब आई। अब उसे, तो उसे के लिए हमने क्या किया था, सी या ही किया था, याद होगा। तो उसे के लिए हम सी या ही तो यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सी या ही तो हमने सब्जेक्टिव केज में कर दिया और 2 सब्जेक्ट एक साथ तो यूज कर नहीं सकते। यानी कि मैं उसे बुलाता हूँ, इसका मतलब उसे बुलाता हूँ, तो ये उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है। बुलाना वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट भी तो है, तो उसे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उसे के लिए या तो ही होगा या सी होगा और उसी का ऑब्जेक्टिव केज होगा। तो हम ही का ले लेते हैं, जैसे एक लड़के के लिए यूज करते हैं ही, कि मैं उसे बुलाता हूँ, किसी लड़के को बुलाता है, तो लड़के के लिए ही सब्जेक्ट करते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, हिम, तो यहाँ पे हिम आएगा, आई। लेकिन पहले बीच में वर्ब लगाते हैं, फिर तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सेंटेंस प्रक्रिया तो आपको टेंसेज में अच्छे से बता रखी है। तो आई, अब बुलाना की कॉल, आई कॉल वैसे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, टेंस करवा रखे हैं आपको अच्छे से। तो आई कॉल, अब देखो उसे के लिए हिम, आई कॉल हिम। अगर लड़की होती तो आई कॉल हर कर देते, मैं उसे बुलाता हूँ। हो गया क्लियर। ऐसे ही एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे वह उन्हें जानती है। ये बच्चों बहुत जरूरी होती है ये चीजें समझना, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही लगाएं, हर लगाएं, सी लगाएं, क्या लगाएं। तो ये चीजें अभी क्लियर होंगी। देखो वह उन्हें जानती है, एक सेंटेंस और लिख दिया, तो वह जानती है इसका मतलब लड़की का जिक्र है, तो लड़की के लिए हम सी का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह हमने बच्चों सी लिख दिया। अब वर्ब यूज करते हैं, वर्ब जानना, तो जानना के लिए नो, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें भी, क्योंकि जानती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो नोज, क्योंकि सी सिंगुलर है, सी नोज। अब देखो उन्हें के लिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट उन्हें किसके लिए करते हैं हम, जैसे दे है तो दे वे या उन्हें देम, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, देम, तो सी नोज देम। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। 1-2 सेंटेंस और कर लेते हैं, जैसे और क्लियर हो जाए। जैसे एक सेंटेंस देखो बच्चों, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो, तो तुम के लिए यू सब्जेक्ट की जगह यूज हो गया। अब पढ़ाना वर्ब है तो टीच, यू टीच फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू टीच। किसे पढ़ाते हो, मुझे, तो मुझे याद आते ही आई आना चाहिए, आई, बट आई तो सब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्टिव केज हमने क्या किया था, मी, तो ये कंप्लीट हो गया।
यहाँ तक बच्चों। अब देखो, अब बच्चों ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का किस्सा तो खत्म हो गया। अब पजेसिव कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पे माई है और कहीं पे माइन है। तो ये क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं कि माई कहाँ यूज होता है और माइन कहाँ यूज होता है। अब देखो बच्चों, मैंने ये सेंटेंस लिखा, यह मेरा पेन है, यानी कि यह के लिए दिस इज माई पेन, ये इंग्लिश बनाओगे, दिस इज माई पेन, यहाँ पे माई यूज हुआ। अब ये दूसरा सेंटेंस देखो, यह पेन मेरा है, यानी दिस पेन इज माइन। अब माई अकेला नहीं कर सकते, माइन को अकेला कर सकते हैं। एक और समझो, फिर आ जाएगा समझ में। यह किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक इज योर्स, और यहां पे आ जाएगा दिस इज योर बुक। देखो बच्चों, ये सेंटेंस है, यह मेरा पेन है। अब देखो, मेरा पेन है, ये मेरा पहले आया, यानी कि किसी भी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है ये प्रोनाउन, तब तो हम माई यूज करेंगे। यानी कि मेरा पहले आया इस सेंटेंस में, यह मेरा पेन है, तो दिस इज माई पेन पहले ही आएगा। यह पेन मेरा है, अब की बार पेन के बाद मेरा चला गया, यहाँ पेन से आगे है मेरा, और यहाँ पे पेन पहले है, नाउन पहले है और प्रोनाउन बाद में है। बाद में है तो प्रोनाउन को बाद में ही रखेंगे। अब बाद में प्रोनाउन को रखेंगे तो हम माइन का यूज करेंगे, यानी कि दिस पेन, यह पेन इज माइन, मेरा है। ठीक है, यहाँ पे यह किताब तुम्हारी है, तो यह किताब, दिस बुक इज योर्स। अब किताब के बाद तुम्हारी आया तो बाद में ही आएगा योर्स, यह किताब तुम्हारी है। यहाँ यह तुम्हारी किताब है, तो तुम्हारी पहले है, किताब बाद में है, तो तुम्हारी पहले है, तो योर पहले आया बुक से, दिस इज योर बुक। ये समझ गए होगे, यानी कि नाउन के बाद प्रोनाउन आए तो लास्ट में लिखना है, तब तो हमें योर्स, माइन, देयर्स ये वाले करने हैं यूज। और यदि नाउन से पहले आ जाए प्रोनाउन तो माई, योर, हिज ये हमें यूज करने हैं। तो बच्चों, आई होप ये पर्सनल प्रोनाउन के 2-3 पार्ट थे, ये समझ में आ गए होंगे। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।